हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि कोई काम अच्छा कोई कर देता है तो कि हाँ वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। किसी ने कोई कहीं अच्छा स्कोर प्राप्त कर लिया तो वो इंटेलिजेंट है। किसी ने कोई एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से कर ली तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंस सिचुएशन में अडेप्ट करने की क्षमता है। एनवायरनमेंट के प्रति हम कैसे अडेप्ट करते हैं, कुछ भी सीखने की जो हमारी क्षमता है, तर्क देने की क्षमता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी हमारी, वो इंटेलिजेंस होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी आउट एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। हम बात करेंगे कि ये इंटेलिजेंस वर्ड है, कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है। तो इंटेलिजेंस वर्ड लैटिन भाषा के इंटेलिजियर और इंटेलिजेंसिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, कि कोई भी चीज़ समझना, क्योंकि हम समझेंगे उसके थ्रू ही हम अडेप्ट करेंगे। वैसलर ने बताया है कि इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस जो एक ग्लोबल कैपेसिटी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्पसफुली एक्ट करता है और वो एक रेशनली तर्क वितर्क करके सोचता है और अपने एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिवली डील करता है एनवायरनमेंट के साथ में। इंटेलिजेंस बहुत सारी कैपेसिटी जो होती है उनका एक एग्रीगेट होता है। इंटेलिजेंस के सहारे ही हम इंसाइट कर पाते हैं, इंटेलिजेंस के सहारे ही हम कोई पर्पसफुल एक्ट कर पाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमारा पर्पज़ है, इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू ही हम एक्ट कर पाएंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अडेप्टेशन कैसे करेंगे, या फिर रेशनल थिंकिंग कैसे करते हैं, ये सब हम इंटेलिजेंस में समझेंगे। इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने बताया था, फिर आगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी और अपने अपने विचार व्यक्त किए कि इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है। किसी भी एक क्षेत्र में अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सभी क्षेत्र में उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है। इंटेलिजेंस का सभी ने अपने अलग अलग मतलब बताए कि किस क्षेत्र में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसकी ओवरऑल इंटेलिजेंस को हम ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के मेनली 3 टाइप बताए: सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है। सोशल इंटेलिजेंस में उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी मेंटल कैपेसिटी होती है जिसके सहारे कोई इंडिविजुअल अन्य लोगों के को कैसे समझता है, उनके साथ कैसे बिहेवियर करता है, उनके साथ अपनी कैसे सोशल रिलेशनशिप रखता है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक ऐसी मेंटल कैपेसिटी होती है जिसके सहारे कोई भी इंडिविजुअल है वो वर्बल या मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं या साइंस होते हैं उनको कैसे समझता है, जो चीज़ हमें एक मतलब कंक्रीट फॉर्म में नहीं दिख रही, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगा के उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस, जो जिसके सहारे एक ऐसी मेंटल कैपेसिटी होती है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति है जो वो ठोस वस्तुएं होती है उसके महत्व को समझता है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, वो अब किस तरीके से बिजनेस करने हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है, तो उनको सामने रखी हुई चीज़ों को समझना और उसके ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इस तरह की इंटेलिजेंस कंक्रीट इंटेलिजेंस कहलाती है। साइकोलॉजी में मेनली 2 तरीके की एज बताई जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज। जैसे क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है कि जिसमें जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर और अभी तक वो जितने साल का हुआ है वो उसकी की क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज जो होती है उसमें उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो बच्चा है उसके एज के उससे कम उम्र के या उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके और फिर निकाले जाती हैं। तो किसी बच्चे की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये उसके जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करके निकाला जाता है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उनके आधार पर मेंटल एज निकाली जाती है।
Mental age is a measure of mental development expressed in terms of the average mental ability of a given age. Mental age is a score that is determined by comparing a child's score with the average score of his or her age mates and with the score obtained by younger and older children in the norming group. ये हो गई मेंटल एज उसकी. थैंक यू.